नमस्कार, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। कुछ बच्चे हैं जो एनसीसी के द्वारा एनडीए के लिए सिलेक्ट हुए हैं, अब वो एसएसबी के लिए दून डिफेंस एकेडमी आए हैं, जिसमें से हमारे साथ है एक लाची त्यागी और एक है तनु त्यागी। लाची, पहले अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम लाची त्यागी है और मैं उत्तर प्रदेश मेरठ की रहने वाली हूँ। और मेरे पिता एक प्रेस रिपोर्टर हैं और मेरी माता एक गृहिणी है। अच्छा, अपने बारे में बताओ तनु। मेरा नाम तनु त्यागी है और मैं उत्तर प्रदेश हापुड़ की रहने वाली हूँ और मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी माताजी एक गृहिणी हैं। अच्छा, आप लोगों का दोनों का एनसीसी के माध्यम से एनडीए में सिलेक्शन हुआ है, तो थोड़ा एनसीसी के बारे में बताओ, उसमें आपका कैसे सिलेक्शन हुआ है? तो सबसे पहले मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी कि मुझे आर्मी में जाना है। तो उसके बाद मेरा जब 8th क्लास में मेरा स्कूल चेंज हुआ तो मैंने एनसीसी ज्वाइन की। मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो जो क्रेज़ था फॉर दैट यूनिफॉर्म, तो उस क्रेज़ की वजह से मैंने वो यूनिफॉर्म के लिए एनसीसी ज्वाइन की। उसके बाद वो जो मेरा एक्सपीरियंस था, आई डिड एनसीसी फॉर 5 years, A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट एंड C सर्टिफिकेट। एंड दिस इज़ अ स्पेशल वैकेंसी फॉर द C सर्टिफिकेट होल्डर्स कि अगर आप C सर्टिफिकेट में आपका A या B ग्रेड आता है तो आप NCC स्पेशल एंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मैंने A भी कंप्लीट किया था, B भी कंप्लीट किया था और मैंने C भी कंप्लीट किया था। तो दिस इज़ द रीज़न कि अभी हम NCC स्पेशल एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। तो तनु, आपका भी सेम ही रहा होगा, ABC? सर, मेरा कुछ डिफरेंट है। जस्ट लाइक लाची ने बोला कि 8th क्लास के बाद ये स्कूल में आई, लेकिन मैं उस स्कूल में पहले से ही थी, क्योंकि हमारा स्कूल जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा चलाया गया श्रीमती ब्रह्मा देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर था। तो उसमें ऐसा होता था कि जब हम रिपब्लिक डे परेड होती थी तो उसमें तीनों सेनाओं के द्वारा प्रदर्शन हुआ करता था। तो मेरा क्या होता था, मैं बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस थी यूनिफॉर्म पहनने के लिए। तो हमेशा ऐसा होता था कि उस वक्त हमारे स्कूल में एनसीसी नहीं थी। तब मैं 8th क्लास में आई, जैसे लाची से, तब हमारे स्कूल में एनसीसी आई। उसके पहले जब 26 जनवरी या 15 अगस्त होती थी तो परेड निकलती थी, तो उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना ही होता था। अच्छा। तीनों में से मुझे ऐसा लगता था कि बस कोई सी यूनिफॉर्म मिले, बस मुझे मिल जाए, दैट्स वाई। उसके बाद में बाकी सब सेम है, फिर ए किया, फिर बी किया, उसके बाद में सी किया, फिर ऐसे ही स्पेशल एंट्री हुई। और उसमें कुछ है, जैसे हमने ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन में हमको 50 to 60% मार्क्स होने चाहिए और ऐसी ग्रेजुएशन में 60% टू अबव मार्क्स होने चाहिए, यानी फर्स्ट डिवीज़न जो होती है वो होनी चाहिए। अच्छा, आप इन्होंने तो बताया कि इनको वर्दी पहननी थी, पैशन था। आपने सेना में जाने के लिए कैसे सोचा? सर, मैं बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्म पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस होते, जैसे लाइक बच्चे, जैसे मैंने बताया कि स्कूल में भी मैं बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद में बहुत सारी मूवीज़ जो होती थी, जस्ट लाइक आर्मी बैकग्राउंड, मुझे बहुत लगता था कि हाँ, मुझे भी होना चाहिए। उसके बाद में मैं, क्योंकि एक फ़ौजी बनना चाहती थी, उसके बाद में जब मैंने देखा कि आई एम अ शॉर्ट हाइटेड गर्ल और फ़ौज में तो एक पर्टिकुलर हाइट लेते हैं, उसके बाद में जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, जस्ट लाइक 11th-12th, उसके बाद में मुझे नॉलेज हुई कि हाँ, एक ऑफिसर है जो छोटे भी, आप अगर जो छोटे हैं तो आप जा सकते हो। दैट्स वाई फिर मैंने सोचा कि जाना है। अच्छा, आपका कोई रोल मॉडल? हाँ, मेरे काफ़ी सारे रोल मॉडल हैं, बट द मेन रोल मॉडल इज़ तानिया शेरगिल मैम। क्योंकि मैंने रिपब्लिक डे कैंप किया था, तो स्पेशली मैंने उनको वहाँ पे देखा था दैट किस तरह से वो किस करेज से वो पार्टिसिपेट करी थी इन दैट ड्रिल। एंड शी वाज द कमांडर ऑफ द बॉयज़ ट्रूप ऑल्सो। और उनकी डिसिप्लिन एंड देयर वे ऑफ वॉकिंग, आई जस्ट रियली ऑब्सेस्ड विद हिम। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि मैं बताया था कि मैं एनसीसी ली थी मैंने, तो एनसीसी में हमारे जो कमांडर सर एंड जितने भी हमारा स्टाफ होता था, तो उनसे आई एम वेरी मच मोटिवेटेड, बिकॉज हमने उनका लाइफस्टाइल देखा था, द वे दे ट्रेन्ड अस, उनका डिसिप्लिन लाइफ और द करेज। और जब यूनिफॉर्म पहनने के बाद जिस ऑनर से दे यूज टू वॉक, दैट वॉज मीन्स अनसेडेबल, मीन्स आई डोंट हैव इवन वर्ड्स कि मैं उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकती। वो प्राउड वाली, वो ऑनर वाली फीलिंग आफ्टर वियरिंग दैट ड्रेस, तो मैंने वो चीज़ें देखी हैं और उस चीज़ को देखने के बाद मुझे भी सेम वही वाली फीलिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे चाहिए। एंड दिस इज़ माई रूल के it's okay if you fail according to me, the fail means first attempt in learning. I will definitely do it again and again, and I assure that जब तक last chance है, मैं I will definitely be successful in my life in defense dream. अच्छा तनु, आपका कौन रहा है मेरे रोल मॉडल? जब हम
कैंप्स में जाते थे तो हमारे ग्रुप कमांडर थे एसपी सिन्हा, वो मेरे रोल मॉडल थे क्योंकि वो बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। उसके बाद मेरी रोल मॉडल हैं गुंजन सक्सेना। यू ऑल नो दैट कि उनके ऊपर एक मूवी भी आई हुई है, सच अ अमेजिंग मूवी और सच अ टैलेंटेड लेडी शी इज़। अच्छा, अब आपको एसएसबी के लिए जाना है, तो एसएसबी की डेट आपकी कब की है? हाँ, हमारी डेट 29th of दिसंबर December है। या 29th of December। ठीक है, अब आपकी एसएसबी होनी, तो एसएसबी के लिए आपने दून डिफेंस एकेडमी को चुना है, तो दून डिफेंस एकेडमी के बारे में आपको कैसे पता एट लगा? फर्स्ट हमने गूगल पे सर्च किया था कि क्योंकि हमें तो एसएसबी देने जाना था, उसके लिए हमको इंटरव्यू के लिए कुछ अच्छा चाहिए था। उसके बाद में हमने ढूंढा तो सबसे पहले ये एक ह्यूमन क्वालिटी है कि कुछ अच्छा ही ढूंढते हैं, तो ये बोला गया था कि नंबर 1 अकेडमी इन ऑल इंडिया। तो एट फर्स्ट दून अकेडमी, दून डिफेंस अकेडमी, लेकिन उसके बाद में हमने बहुत सारी अकेडमी विज़िट की यहाँ पर देहरादून में भी, लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दिस अकेडमी इज़ बेस्ट। अच्छा, for क्यों SSB। ये एकेडमी बेस्ट लगी आपको? Yeah। इसके पीछे रीजन थोड़ा सा बताएंगे? सिर्फ क्योंकि इसकी जो बैकग्राउंड स्टेटस है, जिस लाइक पहले कितने आगे एसएसबी क्लियर कर चुके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी अकेडमियों से। अच्छा, आप दोनों एंड इवन द जो यहाँ के जो टीचर्स हैं, द टीचर्स एंड द ट्यूटर्स ऑल्सो, जो यहाँ का एम्बियंस है वो भी बहुत अच्छा है। बिकॉज माई फादर ऑलरेडी विजिटेड हेयर और उन्होंने देखा दैट द एम्बियंस इज़ वेरी गुड एंड द सक्सेस रेट और द exam clearing rate is very high here and the most of the people are very much motivated here because मेरे फादर ने काफ़ी सारे स्टूडेंट से भी बात की थी, तो उनका जो रिव्यू था ही वाज लाइक कि हाँ बहुत अच्छा है और यू कैन ऑल्सो गो देयर। अच्छा, अब आपने जैसे आपने देहरादून में आए, आपने देखा होगा कि दून डिफेंस एकेडमी के मिलते जुलते नामों से कई एकेडमी खुल गई हैं। हाँ। बच्चे, आप तो एनसीसी करके आए हैं, लेकिन हाँ। जो यहाँ बच्चे गाँव से आते हैं, यस सर, यस सर, 10th करके आते हैं, 12th करके आते हैं, वो उनको ज़्यादा पता नहीं होता, तो उनके लिए कोई मैसेज कि क्या आपको क्या करना चाहिए? हाँ उनके लिए मैं नहीं, मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको जेन्युइनली पता करना है कि विच इज़ द रियल अकेडमी, तो आप यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन द गूगल और काफ़ी सारी चीज़ें चेक करें कि जो लास्ट सक्सेस रेट है वो ज़रूर देखें, बिकॉज दैट ओनली मैटर्स, और एम्बियंस ज़रूर चेक करें और प्री विजिट ज़रूर करें। तो आपने देखा लाची और तनु का जोश कितना है आर्मी में जाने के लिए, तो हमारी दून डिफेंस एकेडमी की ओर से इनको शुभकामनाएं कि एसएसबी क्लियर करें और भारतीय सेनाओं में अपना योगदान दें। धन्यवाद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.